हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक EMS बाय मुनाजिर। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बस ये 3 क्वेश्चंस है। इस तीनों को इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, मतलब कि एक स्फेयर है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 5.6, एक दिया है 14 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि स्फेयर का एरिया क्या होता है। आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ। आपको ये भी नहीं पता है कि स्फेयर क्या होता है और ये रेडियस क्या हो, तब भी मैं इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्फेयर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं स्फेयर, लेकिन पहली नज़र में हम एक मिस्टेक करेंगे। हम कहेंगे कि ये तो सर्कल है, ये स्फेयर थोड़ी है। बट मैं आपको बता दूं, स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस होती है। सर्कल का मतलब होता है एक गोल सी चीज़ होती है, बस उसके अंदर ना उसकी चौड़ाई होती है, बस वो गोल सा होता है। जैसे कि टायर और जैसे कि चूड़ी आप दे सकते हैं, जो गोल सा होता है, बस उसी को हम कहते हैं सर्कल। लेकिन जब हम स्फेयर की बात करते हैं, स्फेयर मीन्स जिसके अंदर जगह हो, जिसके अंदर स्पेस हो, जैसे कि बैलून, एक फुटबॉल बॉल, ये जो है ये सर्कल नहीं, ये स्फेयर है, क्योंकि इसके अंदर जगह है। जैसे कि मान लो ये एक बैलून है, ठीक है, बैलून है ये, तो बैलून के अंदर जो है एक जगह है, उसके अंदर हवा है ना, तो हवा किसी चीज़ को घेरती है, स्पेस को घेरती है, जगह घेरती है, इसलिए उसे स्फेयर कहते हैं। बेसिक का डिफरेंस यही है स्फेयर और सर्कल में, कि सर्कल बस गोल सा होता है, जैसे चूड़ी हो गई, और ऐसे कोई भी चीज़ें ले सकते हैं जिसके अंदर जगह नहीं होती है, बस वो गोल सा होता है, उसे हम सर्कल कहते हैं। जिसके अंदर जगह होती है उसे हम स्फेयर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये स्फेयर शेप में बैलून है, ठीक है, इसके अंदर जो है हवा है, मतलब कि ये 3D मान लेते हैं। ये 3D भी मान सकते हो आप, इसे गोल सा है ये, ठीक है। तो ये है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें भी मैंने क्लियर कर दिया है कि सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो गोल सा ऐसे जो है, बैलून कैसा होता है, ऐसे होता है ना, तो ये जो है ये कितनी जगह है, इसी को कहते हैं सरफेस, और ये जगह है तो इसलिए एरिया, तो सरफेस एरिया। इसके लिए हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियस। आपको नहीं पता है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। अब मान ले यहाँ से लेकर जो सर्कल में होता है वो इसी चीज़ में होता है, क्योंकि सर्कल से ही स्फेयर बनता है। तो इसके अंदर इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं डायमीटर, डी से मान लेते हैं। और इसका आधा क्या होता है, इसका आधे को कहते हैं आर, मीन्स रेडियस। तो हमें आर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5.6 एंड 4 दिया है 40 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है कि आप इस आर का यूज़ करके बताइए कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से मैं पहले बता दूं, आपको जब भी किसी स्फेयर का सरफेस एरिया पूछे तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है 4πr²। इसको सॉल्व कर देना है, बस आपका स्फेयर का एरिया निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ रेडियस, शॉर्ट में लिख लिया मैंने, ठीक है। एंड इसको कॉमन ले लेते हैं, 4 × 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। हम अभी ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो 10.5 × 10.5, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10.5 × 10.5, 5 25, 5 आएगा 2, 5 1 5, ठीक है, 0 0 0 5 0 1 5 2 10 1 1 2 सॉरी 1। अब यहाँ पर देखें, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे इसे काउंट करेंगे 2 डिजिट, 1 और 2। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 1 to 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। सो हमारा आया है इज इक्वल टू 4 × 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 11 0.25। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ बाकी। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम
यहीं पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, इसे हम काटेंगे तो 7 1 जा 7, बचेगा हमारे पास 4, 4 के बाद 40, तो 7 5 जा 35, हमारे पास बचता है 5, 5 इसको देंगे तो 25 हो जाएगा, 52, तो 7 7 जा 49, 3 इसको देंगे, 7 5 जा 35, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आएगा हमारा 4 × 22 × 15.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 15.75। हम इसको भी कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 15.75 × 88, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 एंड 4 60, 0 6 46 4 12, और ये भी 8 ही है तो सेम आएगा, तो 0 0 6 1 2, 0 0 6 8 3 1, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आया है पहला का, सरफेस एरिया ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था यहाँ पर, तो सेंटीमीटर लगाएंगे। और ये कॉमन सी चीज़ है, मैंने इससे पहले बता दिया है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है, तो पहले का आंसर हमारा ये होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखेंगे तो सेम क्वेश्चन सेम है, बस हमें रेडियस अलग अलग दिया हुआ है तो फॉर्मूला सेम लगेगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 4πr², तो सेम इसके अंदर पुट कर देंगे, 4 × 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। अब आगे बढ़ते हैं, तो 5.6 और 5.6 को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 5 6 जा 30 0 कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 6 3 8 प्लस 3 11 3, 1 यहाँ पे पॉइंट है और ऊपर भी 1 के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 2 डिजिट, 1 2 यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो हमारा आया है 4 × 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 31.36। इसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ बाकी। अब फिर से इसको हम इससे काट लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड हमारे पास बचता है 2 3 3 इधर गया तो 33, 7 4 जा 28, फिर हमारे पास बचता है 2 3 5 5 इधर जाएगा तो 56, 7 8 जा 56 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, तो हमारा आएगा 4 × 22 इंटू 4.48 एंड अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 इंटू 4.48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आएगा 4.48 इंटू 88, 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, और सेम बगल वाला डिजिट जो है सेम 8 से है, तो ये नंबर सेम आएगा, तो 4 8 5 3, 4 8 प्लस 4 12 कैरी 1, और 8 प्लस 5 13 प्लस 4 14 1
4 4 5 9 3, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे दूसरा वाला आया है, सरफेस एरिया ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला आएगा, आपको पता ही है, सरफेस एरिया ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सेम आएगा 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 14 इंटू 14। सो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 इंटू 14, 4 4 जा 16, 5 4 1 6 9 1 196। तो 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 196। अब इसे हम काट लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 हमारे पास बचता है 5 5 इधर जाएगा 56, 5 8 जा 56। तो हमारा आएगा 4 इंटू 22 इंटू 28। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88 इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। 28 इंटू 88, 8 इज 64, 4 6, 8 2 16 प्लस 6 22। और बगल में जो है सेम डिजिट है तो सेम आएगा 4 2 2। तो 4 6 4 2। कहीं पे पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट में नहीं आएगा। हमारा आंसर आएगा यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपने सॉल्व कर लिया और आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस तरह की कोई भी क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून।